हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं ऋतिक आपकी अपनी यूट्यूब चैनल अल्बर्टो क्लासेस में स्वागत करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको लिए कई सारे मैथमेटिक्स के और खास करके ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करवाए हैं और साथ साथ आपको थ्योरी बताते चल रहे हैं ना, थ्योरी प्लस क्वेश्चन। ठीक है, तो जो भी सीबीएसई बच्चे हैं या फिर आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हैं वो अपने मेरा वीडियो बिल्कुल अच्छे से देखना है और जो भी हम क्वेश्चन जो डालते हैं उसको अच्छे से आपको सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के दौरान कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो वापस मेरे आप वीडियो जाकर देखिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रही तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिए कि सर ये क्वेश्चन ये टाइप का ये क्वेश्चन हमें नहीं बना है, इसे थोड़ा और अच्छे से क्लियर कर देती है तो वापस मैं अगले दिन आपके लिए बोर्ड पर ही सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपके लिए फिर बनाने वाला हूँ न्यू वीडियो। तो थ्योरी पार्ट आज बनेगा और इसके बाद क्या बनेगा, क्वेश्चन पार्ट बनेगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्या बनाएंगे, हम आपको थ्योरी पार्ट बनाएंगे। इसमें इवन ये नहीं कि sin 90 माइनस थीटा cos थीटा का है, sec 90 माइनस थीटा cos थीटा का, यही नहीं। आपको sin 180 प्लस थीटा क्या होता है, sin cos 180 प्लस थीटा क्या होता है, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, जितने भी तमाम चीजें हैं आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। आपको मैं एक बार बता दूंगा तो कभी दिक्कत इसके लिए आपको कभी नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे आपको ये चीज का एप्लीकेशन आते ही रहेगा, तो क्यों नहीं पहले से इसको अच्छे से लर्न कर ले। ओके, तो ठीक है, मैं आपके लिए स्टार्ट करता हूँ। चलिए आइए देखिए, आप लोग अच्छे से पेन ले लीजिए और क्या लेना आपको, एक कॉपीज। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बताएंगे आज। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बताएंगे। उम्मीद है कि आपको याद होगा साइन 60 40 जो भी पर्टिकुलर एंगल था पिछले वीडियो में कराए थे, वो क्या उम्मीद है आपको कि वो याद होगा। उसी के आगे में एलैबोरेट करके हम क्या पढ़ने वाले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आपको बताया था ना कि ट्रिग्नोमेट्री आपका एक पार्ट नहीं 5-6 पार्ट बनेंगे। मतलब वीडियो तो कई सारे लेकिन पार्ट में आपका 5-6 पार्ट होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ देखने वाले हैं। ओके, चलिए, तो आपको ये थोड़ा सा आपको लिख देता हूं मैं कि भाई डिग्री होता आपके लिए रिकैप के लिए। डिग्री, डिग्री में क्या करना आपको, 0 डिग्री आपको डिग्री लिखनी है, 0 डिग्री लिखनी है, 30 डिग्री लिखनी है, 45 डिग्री लिखनी है, 60 डिग्री और लास्ट 90 डिग्री भी लिखना। ऑलराइट, चलिए, तो उम्मीद है कि आपको याद होगा, तो मेरे साथ आप लोग दोहराइएगा। ठीक है, जो भी बच्चा मेरा वीडियो देख रहा है आप मेरे साथ क्या कीजिए, इसको दोहराने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये क्या आपके होते हैं, ये टी रेशियोस यहाँ पर हम लिखेंगे, टी रेशियो साइन लिखेंगे, साइन कॉस और लास्ट में किसका हम लिखेंगे, टेन का लिखेंगे। राइट, चलिए, तो आपको पता है साइन 90 साइन 0 क्या होता है, साइन 0 हमेशा 0 के बराबर होता है। आपको उम्मीद है कि हमको उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से बिल्कुल याद होगा। साइन 0 क्या होता है, 0। साइन 30 1/2, ठीक है। साइन 45 1/√2, ऑलराइट। साइन 16 √3/2 होता है। साइन 90 1 होता है। फिर cos का जस्ट इसका अपोजिट होता है, 1 हो गया, 1/√3/2 हो जाएगा, है ना। 1/√2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 0। टेन का बात करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये क्या 1/√3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, √3 हो जाएगा और क्या इन्फिनिटी होती है, इन्फिनिटी। इसी को इलस्ट्रेट करके हम सारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को आपको फाइंड आउट करके दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो आपको कुछ कुछ बातें आपको याद करना है जो मैं आपको बोर्ड पर लिख देते हैं। चलिए, तो आपको क्या क्या याद करना है ये पहले देख लो। आपको पहले ये बताओ, ठीक है, ये आपको यहां तक हम लिख देते हैं। अब आपको क्या गौर करना है, इसको बिल्कुल आपको अच्छे से गौर करना है। ठीक है, कि 9 को आपको कंसीडर करना, 0 को कंसीडर नहीं करना, किसको कंसीडर करना, 9 को। 9 18 27 36 45 54 63 72 81, है ना।
तो हम देखेंगे क्या भाई एक 9 क्या रहा ऑड में रिपीट हो रहा, एक और 9 क्या रहा इवन में। आपको जीरो नहीं लेना, जीरो तो कैसा हो गया सारे आपके इवन हो जाएगा ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑड मल्टीपल ऑफ 90, ऑड मल्टीपल ऑफ 90, 90 बोलेगा लेकिन अब बट हमको लेना है किसको 9 के बारे में लेना ना। तो ऑड मल्टीपल कौन हो जाएगा 9, ये देखो 27, और कौन सा 45, और देखो कौन सा 54 है ना, 54 नहीं होगा 63 होगा, लिख लेंगे। ऑलराइट, और देखो कौन सा 81, ये सब लिख लेना। आपको क्या करना है लिखना। ऑड मल्टीपल ऑफ 90 क्या होता है हमेशा चेंज होता है, ये लिखना ऑड मल्टीपल ऑफ 90 क्या होता है हमेशा चेंज होगा। क्या होगा चेंज होगा। चेंज किस में होगा साइन, साइन थीटा, साइन हो जाएगा कोसेक में चला जाएगा, कॉस में चला जाएगा, अब कॉस भी क्या आ जाएगा साइन में आ जाएगा। ठीक है, कोसेक, कोसेक थीटा हमेशा सेक में चला जाएगा और सेक थीटा हमेशा किस में आ जाएगा कॉस में। बस ये किसका बात करेंगे नहीं कि आपको ये याद करना कि सर आपने बताया था कि साइन इनटू कोसेक का वैल्यू 1 होता है, ये हम तो बताए थे लेकिन ये किसके लिए बताया, ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल हो रहे थे। लेकिन हम यहाँ पर किसके बारे में देख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में देख रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में भी आपको डिटेल बताएंगे क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बता देंगे, सप्लीमेंट्री एंगल बता देंगे। तो यहाँ पर इसको वो से रिलेट नहीं करना है, ये इसके लिए आपको अलग ही याद ही करना है। ओके, फिर इसी तरह से tan और cot में रिलेशन बन जाएंगे, मतलब tan cot में चले जाएंगे और cot किस में आ जाएगा tan में। क्या रहेगा ये 9 का ऑड मल्टीपल आएगा, 9 27 45 63 81 इस पर क्या है ऑड मल्टीपल। तो चेंज समझ में आ गया, sin से cos, cos से sin, cosec से sec, sec से cosec, tan से cot, cos से tan। इसमें थोड़ा वेरिएशन नहीं है लेकिन ये दोनों बोला वो वाला चीज से क्या आपका बिल्कुल वेरिएशन है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे फटाफट कि ऑड मल्टीपल ऑफ 90 चेंज हो जाएगा, 90 लिखना ही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा साइन कॉस, कॉस में हो जाएगा, कोसेक सेक में हो जाएगा, और टेन है जो आपको क्या हो जाएंगे कॉट में ही हो जाएंगे। ओके, ये बात हम देख लिए। अब देखते हैं क्या इवन मल्टीपल भी तो है, इवन मल्टीपल का देख लेते हैं। तो लिखना है आपको इवन मल्टीपल ऑफ 90। अब बताइए इवन मल्टीपल कौन कौन सा है, तो आप यहाँ पर देखेंगे 18 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 54 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, ऑलराइट एटसेट्रा और भी हो सकते हैं। इसमें क्या होता नो चेंज होता है, नो चेंज करने का मतलब साइन साइन ही में रहेगा, कॉस कॉसी में, सेक सेक में, कॉट कॉट में, टेन टेन में और कोसेक कोसेक में रहेगा, है ना। तो यहाँ पर भी क्या कर लेते हैं इस चीज को यहाँ पर राइट डाउन कर लेते हैं कि इवन मल्टीपल ऑफ 90 नो चेंज लिखना है। क्या लिखना आपको चेंज नहीं होता, मतलब क्या साइन जो रहेंगे साइन ही में रहेंगे। नो चेंज का मतलब ये ना साइन किस में चले जाएंगे साइन में चले जाएंगे। अब ये आपको पता चलेगा थोड़ा और अच्छे से बताने वाले हैं, आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो में। कोसेक कोसेक में ही चला जाएगा और टेन टेन ही में रह जाएगा, है ना। इसी तरह से कॉट कॉट ही में रह जाएगा, ठीक है। इसी तरह से कॉस कॉस ही में चला जाएगा। अब लास्ट में आपको बचा क्या सेक, सेक थीटा सेक थीटा में रह जाएगा, मतलब कि ये चेंज नहीं होगा। तो ठीक है, हम आपको यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं क्योंकि आपको जब यहाँ पर चीज को आपको बताएंगे तो आपको यहाँ से रिलेट करवाएंगे। ऑलराइट, चलिए ये तो हो गया। और साथ साथ आपको ये भी लिखना है, ये सब आपको क्या बेसिक है, इसी से आपको चेंज करने का मौका मिलेगा। मैं कैसे चेंज होता है वो हम बता रहे हैं, ठीक है। आपको एक चीज और यहाँ पर लिखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टी रेशियो होंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यहाँ पर क्या होगा ऑड या इवन मल्टीपल ऑफ 90 होगा, ऑड या फिर इवन मल्टीपल ऑफ क्या होगा 90। ये बात समझ में आ रहा है ना, ऑड की वो इवन कौन कौन से होते हैं आपको ये बात पता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं और क्या रहेगा, ये रहेंगे आपको प्लस माइनस थीटा रहेंगे। क्या रहेंगे आपको प्लस माइनस थीटा।
अब प्लस माइनस थीटा, थीटा शुड बी लेस देन 90 डिग्री, मतलब थीटा में से क्या बनेगा, एक्यूट एंगल होता है। तो आपको ये भी लिख देना है जो थीटा होगा हमेशा शुड बी लेस देन 90 डिग्री, मतलब थीटा हमेशा 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद करना है, ये याद करना, याद करना। और मल्टीपल पर क्या होता है, चेंज होता है। साइन कॉस में, कोसेक सेक में, सेक कोसेक में, है ना, tan कॉट में, कॉट tan में। ऑलराइट, ठीक है। चलिए, तो आपको हम पिछले वीडियो में, एक और वीडियो में क्वाड्रेंट के बारे में बताए थे, थोड़ा इसमें और हम चर्चा करते हैं क्वाड्रेंट का, क्योंकि इसी से सारे चीज आपको निकलेंगे। ये आपको क्या होता, एक्स वाई, ये वाई डैश हो जाएगा, ये आपको एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये आपको क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये आपको क्या है, एक्स डैश है। ये आपको क्या होता है, ओरिजिन, 0 0 के क्या बोला जाता है, ओरिजिन, ठीक है। आपको ये क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के नाम से देना है ना, आपको पता है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कोऑर्डिनेट हमेशा x, y के फॉर्मेट में लिखा जाता है, कोऑर्डिनेट हमेशा x, y के फॉर्मेट पे, हमेशा कोऑर्डिनेट आप देखो x, y के फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है। x क्या रहता है, पॉइंट ऑन x एक्सिस, ठीक है। y क्या रहता है, पॉइंट ऑन y एक्सिस। ये बात आपको पहले ही बताए थे, लेकिन वापस हम इस चीज को क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट हमेशा x, y के फॉर्म में लिखा जाता है। अब बताओ x यहाँ पे है क्या, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, y भी क्या, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव लगा देंगे। ऑलराइट, अब यहाँ पर देखना कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर x क्या होगा, नेगेटिव, और y क्या होगा, पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। यह तो क्या, सेकंड क्वाड्रेंट में, ये लोग बात अलग है, ये आपके सेकंड क्वाड्रेंट को बता रहे हैं। और आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये भी x क्या, नेगेटिव, y भी क्या, नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट में क्या होगा, x क्या, पॉजिटिव, y क्या, नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा। ओके, अब आपको पता है इसके बीच में एंगल 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ये 90, पूरा क्या बनेगा आपका 360 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है आपका 0 डिग्री होता है, थोड़ा सा इसे मैं ऐसे कर देते हैं, आपकी क्या होता है, आपकी 0 डिग्री, 0 डिग्री से वापस आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 वैल्यू देगा, क्या देगा, 90 वैल्यू, 90 में फिर 90 को ऐड कर देंगे, 180 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू है क्या है, 180 बराबर। अब 90 में स्क्वायर करें 270 के अप्रॉक्स 270 होगा, और 270 में फिर 90 को ऐड करें तो वापस क्या आ जाएगा, 180, 360 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से क्या होगा, फिर ये रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर 360 में 90 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 540 हो जाएगा, फिर 90 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह से क्या हो गया, आपका रिपीटिशन होना स्टार्ट हो गया, मतलब कि एक बार कंप्लीट, एक क्योंकि पता है एक पॉइंट पर 360 मानते हैं, एक बार 360 मान लिया तो फिर से वापस 360, फिर से वापस 360, तो हम इसी पर क्या कर लेंगे, सारे वैल्यू को हम निकाल पाएंगे, ठीक है। अब ये क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम इसको क्या बोल सकते हैं, 90 माइनस थीटा, तो आपको बेसिकली इसी के बारे में स्टडी करना है, 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में, ठीक है। इसमें क्या होगा, अब देखिए इसमें 90 में कुछ भी आप ऐड करो, 1 डिग्री 2 डिग्री, तो किसमें आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, इसको 90 प्लस थीटा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 90 प्लस थीटा, और इसको 180 माइनस थीटा, 180 ना, 180 में से कुछ घटाना कितने में आएगा, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हम इसको बोल सकते हैं 180 माइनस क्या बोल सकते हैं, थीटा, राइट। देखिए अब इसको क्या बोल सकते हैं, ये क्या होगा, 90 180 प्लस बोल सकते हैं ना, इसको हम एक बार बोल सकते हैं 180 प्लस थीटा बोल सकते हैं, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, 270 में से कुछ भी माइनस होगा तो किसमें आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, 270 माइनस थीटा बोल सकते हैं। तो सेम हम इसको भी क्या बोल सकते हैं, आपको 270 प्लस थीटा बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, 360 माइनस थीटा बोल सकते हैं। तो आपको ये आपका ना पूरे आपको क्वाड्रेंट के बारे में बेसिकली मैं बताने वाला हूँ, आपको पढ़ना है इसी के बारे में, लेकिन आपको फर्दर यूज होने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे आपको बताने वाले हैं, ठीक। बस अब इतना हो गया, अब इतना पर हम देखिए आपको अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए आपको पता है कि sin 90, sin 30, sin 45, sin 60 का वैल्यू पता है, cos का वैल्यू पता है, यहाँ पे लिख रहे हैं थोड़ा सा,
cos का है और ये किसका है, tan का है। ऑलराइट देखो अब कोई पूछेगा कि बताओ sin 120 का वैल्यू क्या होगा, sin 120 वैल्यू क्या होगा। एक बताओ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको होते हैं, सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। सपोज हम एक एंगल को थीटा मानेंगे तो अगला क्या होगा 90 माइनस थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलेंगे, सम ऑफ एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अगर हम एक एंगल को थीटा मानेंगे, एक एंगल को थीटा मानेंगे तो अगला क्या होगा 90 माइनस थीटा। एक को थीटा मानेंगे तो सेकंड क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का सम क्या होगा 90 के बराबर। और सप्लीमेंट्री किसको बोलते हैं, सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो हमें पढ़ना किसके बारे में, आपको बेसिकली फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में स्टडी करना है, दैट इज द 90 माइनस थीटा। तो अब ये जो भी फार्मूला पढ़े हैं उसको हम सब कुछ यहाँ पे क्लियर कर देंगे कैसे कैसे होता है। आपको बिल्कुल इजी है ना, आपको लग रहा है कि वो टफ है, लेकिन जब हम एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और साथ साथ ये भी लिखना है इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, पॉजिटिव है ना। यहाँ पर आपको ये लिखना है ऑल टी रेशियोस इक्वल टू पॉजिटिव। साइन तो पता चला ना, इसमें साइन और इसका रिवर्स कॉस से क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसमें आपको क्या होते हैं टेन और कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और साइन टेन कॉस ऐसे याद करना है, इसमें क्या कॉस और सेक क्या होंगे आपके पॉजिटिव होंगे, तो आपको इस तरह से याद करना। अब देखिए आपको चाहिए वैल्यू क्या, साइन 120 चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसको दो पार्ट में पहले डिवीजन करेंगे, है ना। देखिए चलिए हम इसको यहाँ से कर देते हैं, है ना। अब देखिए हमें क्या वैल्यू चाहिए, हम बोल रहे हैं वैल्यू क्या, साइन 120 डिग्री बताइए। तो हम इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। अब बताइए साइन में कितना 90 में कितना प्लस करें कि 120 के बराबर आ जाएगा। तो बताइए साइन में क्या 30 डिग्री प्लस करेंगे तो 120 के बराबर आ जाएगा ना। साइन में 90 डिग्री, साइन में 90 में 30 कट करेंगे 120 आ जाएगा। या फिर हम इसको एक और बेस से बोल सकते हैं कि 180 में कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 120 के बराबर आ जाएगा। तो 180 में 60 को सब्ट्रैक्ट करने से 120 के बराबर ही होने वाला है। अब देखो मतलब साइन 120 को दो तरह से लिखें, एक क्या आपको देखो 9 है कैसा इवन ऑड मल्टीपल, है ना, क्या बोलते हैं ऑड मल्टीपल। और 18 है कैसा इवन मल्टीपल, 18 कैसा आपका इवन मल्टीपल। ठीक है, तो हम आपको वैल्यू बताते हैं कि ऑड मल्टीपल ऑफ 90 मतलब चेंज होगा तो साइन किस में चला जाएगा, कॉस में। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे कॉस, कॉस तो लिखिए। अब 90 क्या हो जाएगा, जो भी इवन ऑड मल्टीपल होगा वो बिल्कुल क्या हो जाएगा खत्म, और जो भी एक्यूट एंगल होगा इसके साथ ज्वाइन करेगा। प्लस माइनस नहीं लिखना, ओनली प्लस का साइन लिखना। तो प्लस क्या 30 है तो 30 को क्या करेंगे इसको यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ तक काम हो गया। ठीक है, अब वापस इसमें लिखना है, इसको 18 को देखो 18 है कैसा इवन मल्टीपल, और इवन मल्टीपल ऑफ 90 नॉट चेंज, मतलब कि चेंज नहीं होना, साइन साइन में चला जाएगा। तो हम लिखेंगे साइन 60 डिग्री, साइन क्या लिखेंगे 60 डिग्री लिखने वाला है ना। साइन 60 डिग्री हो गया, क्यों, क्योंकि कैसा है इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल नहीं चेंज होगा, साइन साइन ही में चला जाएगा। ठीक, अब आपको पता है कि साइन 60 का वैल्यू होता है क्या, तो बोलोगे सर आपके √3/2 होता है। cos 30 का वैल्यू बोलोगे सर √3/2 होता है। आपको याद है तो, नहीं याद है तो वापस आप यहाँ देख लो कि साइन 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 60 का वैल्यू देखो √3/2, cos 30 का वैल्यू √3/2 है ना। अब यहाँ तक आपको फाइनल आंसर नहीं बना, अब आपको चेक करना है कि साइन 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट पर आ रहा है। तो बताओ यहाँ तक तो 90 है ना। अब यहाँ आ जाएगा ना, कहाँ जाएगा देखो 90 प्लस थीटा करें, 90 प्लस थीटा करें, या फिर 180 माइनस थीटा करें, 180 माइनस थीटा करें, अभी बताया था ना। तो किस क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन cos की आपने पॉजिटिव से वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं लगाएंगे। ठीक, इस तरह से और भी देखते हैं, चलिए अगर आप बात करेंगे सर बताइए कि 10 120 डिग्री का वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, एक बार 10 को लिखेंगे 90 प्लस थीटा लिखेंगे, 90 प्लस 30 डिग्री लिख लेंगे। ठीक है, और एक बार क्या लिखेंगे 10 180 माइनस 60 लिख लेंगे। ऑलराइट, अब कैसा है इसको 9 को लिखना, पूरा 90 को नहीं लिखना, इसको लिखना है 9 को।
9 के साथ का ऑड मल्टीपल है तो 10 किस में चला जाएगा, ऑड मल्टीपल किस में जाएगा, 10 कॉट में चला जाएगा। तो हम क्या कर लेंगे, 10 क्या लिख लेंगे, 10 30 डिग्री को अटैच करेंगे। 30 डिग्री क्यों, क्योंकि बोले थे 90 का जो इवन मल्टीपल ऑड मल्टीपल होगा बिल्कुल क्या होगा, वेनिश हो जाएगा, बिल्कुल क्या होगा जाएगा, हट जाएगा। क्योंकि हमें वैल्यू किस पर पुट करना, इसी पर पुट करना ना। तो ये सब सारे आपके क्या है, 90 से इसको छुड़ा कर 90 को छुड़ा कर बाकी सारे वैल्यू क्या आएंगे आपके 30 45 60 बीच के ही आने वाला है ना। तो क्या आपका हो जाएगा, 10 30 का वैल्यू होता है क्या आपको पता होगा, तो बोलेंगे सर √3/2 होता है, राइट। अब क्या 10 ये हेडिंग क्या है, इवन मल्टीपल, तो 10 में तो नो चेंज होगा, ठीक है। अब बताओ 10 10 सॉरी यहाँ पे कोट हो जाएगा ना, यहाँ पे देखो 10 नहीं है वो क्या होगा, कोट कोट 30 की वैल्यू आपको पता है ना, कोट 30 की वैल्यू होगा √3 है ना। क्यों होगा, क्योंकि 10 30 का वैल्यू आपको पता 1/√3, तो कोट 30 क्या वैल्यू होगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। जस्ट के क्या आपके कैसे रेसिप्रोकल है, इस वाले से नहीं आता, नहीं तो ऑड और ऑड ऑफ इवन का बात होगी ना, ऑड इवन का बात होगी ना, 10 से कोट चला गया। अब हमको देखना है कि कोट 30 किसके रेसिप्रोकल होंगे, तो 10 30 के रेसिप्रोकल 10 30 है कितना 1/√3, तो कोट 30 कितना होगा, √3 होगा, ठीक है। अब 10 60 को लोगों को पता है कि √3 होता है ना, क्या होता है √3। अभी देखो अभी आंसर नहीं बना, हम तो यहाँ तक निकाल लिए। अब हमको चेक करना है 10 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में, 10 120 तो किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव बाकी सारे चारों जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होगा, नेगेटिव, इसलिए हमको आंसर क्या लगाना, आंसर में क्या लगाना पड़ेगा, हमको माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस साइन को इंक्लूड करना पड़ेगा, तब अभी जाके क्या होगा, सही होगा, ये जाके क्या होगा आपका सही हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है अच्छे से, चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी के बेस पर। अब कोई पूछेगा कि सर बताइए साइन 300 डिग्री का बताइए, है ना, 300 डिग्री का, तो आप भी क्या करोगे, आप बताओ इसमें क्या ऐड करें, इसमें हमको 90 को स्किप करना है, और थीटा हमेशा क्या होगा लेस देन 90 डिग्री होगा, है ना। तो 90 का स्किप करना, देखो इसमें क्या आएगा 270, है ना, 270 में क्या 30 को ऐड करेगा 300 के बराबर आ जाएगा ना, आ जाएगा। तो हम लिखेंगे सर 270 प्लस 30 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा, दोनों का सम 300 के बराबर आ जाएगा। अब इसमें एक बात और लिख सकते हैं कि सर 360 में हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे 60 डिग्री को, तो भी क्या होगा 300 के बराबर होगा। दोनों का सम क्या है 300 के बराबर। क्यों लिखे, एक आपका क्या है ये देखो 27 के साथ ऑड मल्टीपल है, 36 के साथ इवन मल्टीपल, दोनों पर आंसर क्या आएगा सेम आएगा, इसलिए दोनों दो तरह के लेगा। देखो 270 प्लस थीटा 270 प्लस थीटा 360 डिग्री माइनस थीटा 360 माइनस थीटा, है ना। अब बताओ क्या है कैसा इवन ऑड मल्टीपल साइन किसमें चला जाएगा, कॉस में, तो फटाफट कर लेंगे कॉस हो जाएगा। अब 270 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना, ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है। अब साइन है इवन मल्टीपल नो चेंज, साइन 60 डिग्री के बराबर होगा। अब यहाँ यहाँ आपको वैल्यू लिख लेना, वैल्यू क्या था cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू आप बताओगे सर √3/2 होता है, sin 60 का वैल्यू आपको पता है √3/2 है ना। अब हम आपको क्या बोले थे कि sin 300 डिग्री का किस क्वाड्रेंट में आ रहा, तो आप देखिएगा 300 डिग्री तो इस क्वाड्रेंट में आएगा, लेकिन sin यहाँ पर क्या है नेगेटिव है, cos और sec ही पॉजिटिव है, sin क्या है यहाँ पर नेगेटिव, इसलिए इसका वैल्यू क्या आएगा नेगेटिव, हमको लगाना है क्या लगाना है यहाँ पर नेगेटिव, ऑलराइट। अब जब ये प्रॉपर क्या बनेगा आपका आंसर सही होने वाला, ठीक है। देखिए तो इस तरह से आपके कई सारे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में नहीं, आपके पास एक नॉलेज पॉइंट को व्यू से बताएं, लेकिन बेसिकली आपको जो 10th क्लास में यूज करना है, कौन सा यूज करना है आपको ये देखो आपका लिखा रहेगा 10th फॉर 10 क्लास, है ना, क्लास 10 के लिए क्या यूज करना, ये बता दिया कि कुछ बता दिया कि एक्स्ट्रा पॉइंट्स ठीक ना, कुछ आपको ये पूरा अच्छे से समझना, तो आपको इसको पूरे क्वाड्रेंट के बारे में एप्लीकेशन पता होगा, ऑड मल्टीपल और इवन मल्टीपल ऑफ 90 पता होगा, और साथ साथ ये आपको पता होगा तभी आप क्या करेंगे फाइंड करेंगे, और साथ साथ आपको इसके बारे में पता होगा, ठीक है। तो आपको 10th क्लास के लिए क्या करना है, sin 90 माइनस थीटा। अब बताओ sin 90 माइनस थीटा है ना किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे आगे पॉजिटिव नेगेटिव का कोई यहाँ पे मायने नहीं रखता, ठीक है। अब 9 को देखना, 9 के साथ का ऑड है इवन है, ऑड है ना, तो किस में चले जाएगा cos में चले जाएगा, तो cos थीटा हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से cos 90 माइनस थीटा हमेशा क्या होगा sin थीटा होगा,
ठीक है, cosec 90 माइनस थीटा ये किसमें चला जाएगा, sec थीटा में, और इसी तरह से sec 90 माइनस थीटा हमेशा क्या हो जाएगा, cosec थीटा में चला जाएगा। और इसी तरह से बचा क्या, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा में चला जाएगा, और cot 90 माइनस थीटा किसमें चला जाएगा, tan थीटा में चला जाएगा। तो आपको 10th क्लास में नहीं यूज करना है, इससे ज्यादा आपको नहीं यूज करना है, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया अच्छे से। चलिए तो इसका फर्दर एप्लीकेशन आपको क्वेश्चन के माध्यम से इसी के बारे में बेसिकली बताएंगे। ये आपके लिए क्या है, थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि आपको जो भी बच्चे साइंस लेंगे तो आपको ये सब क्या क्या होगा 11th क्लास में आपको जरूरत पड़ेगा। इसलिए क्यों, इसलिए आप ये चीज को पहले से पढ़े रहेंगे तो वहां समझना आपके लिए क्या होगा, बिल्कुल थोड़ा सी इजी पड़ेगा, है ना, बिल्कुल क्या पड़े, थोड़ा सी इजी पड़ेगा कि नहीं, सर से पढ़े थे, सर ने हमें पढ़ाया था, और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट अगर पहले से क्लियर होगा तो वो चीज पर क्या होता है, पकड़ ज्यादा बनती है, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन थोड़ा अच्छे टाइप के कर लेते हैं। हम आपको क्या कराते हैं, 300 डिग्री कराए थे ना, अब हम आपको एक थोड़ा अच्छे टाइप के क्वेश्चन कराते हैं। कौन सा क्वेश्चन करा दूं, हाँ चलो देखो, अब पूछेंगे, कोई पूछेगा कि सर बताइए cos 540 कितना पूछना, 540। तो अब इसको क्या करना है, 94 में कितना देखना, 9 छक 54 लगने वाला, कितने लगने वाला है, 9 छक 54। तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल पूरा पूरी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 9 से क्या बिल्कुल बिल्कुल कट रहा है ना। तो थोड़ा सा ज्यादा लेंगे, 30 स्क्वायर करेंगे, इसमें हम आ जाएगा 70 डिग्री आ जाएगा, 557 डिग्री लेना, कितना लेना, 557 डिग्री। तो आपको जीरो नहीं लिखना, आपको डिवाइड करना 570 से। ये तो बता दी क्या, छोटा छोटा आपको पता चल जाएगा कि इस क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, 557 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये 360। अगला क्या आ जाएगा, 360 में 9.90 ऐड करें तो कितना आ जाएगा, 540 आ जाएगा, है ना। 9 9 चौक 15 है ना, 450 है, सॉरी 450 है हम, लेकिन किसका बात कर रहे हैं, 700 इतना डिग्री है ना, 570 डिग्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 570 डिग्री का आपको क्या करना पड़ेगा, 90 से डिवाइड करना, तो एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा। अब आपको बेसिकली 90 को 57 से डिवाइड करना है, तो कितने में 9 9 9 बचे, 9 बचे 45 लगेगा, 9 छक 54 लगा हुआ ना, 9 छक क्या लगा लो 54, तो कैरी कितना करेगा, 3 करेगा। तो ये क्या आपको बताएगा कि कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, तो छठा क्वाड्रेंट में जाएगा। छठा कैसे, 6 क्वाड्रेंट कैसे होगा, एक क्वाड्रेंट 2 3 4 फिर वापस 5 फिर 6, मतलब कि 570 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आ रहा, 6 क्वाड्रेंट में। ये 6 आपको बताएगा किस क्वाड्रेंट में आएगा, 6 छठा क्वाड्रेंट में, छठा क्वाड्रेंट की ये है ना, और उसमें कुछ थोड़ा सा ऐड हो रहा, अब 3 ही हुआ तो 3 मतलब 60 डिग्री 30 डिग्री, यहाँ पर क्या आपको लगाना है, एक जीरो लगाना, 3 मतलब क्या आपको लगाना 30 डिग्री इसको एज्यूम करना, ओके। देखिए 6 क्वाड्रेंट में गया, 1 2 3 4 5 6 इस क्वाड्रेंट में ना, क्योंकि सब क्या होगा 90 से यहाँ पे प्लेस को कैंसिल आउट कर देना, ठीक है। अब हमको पता चल गया केस में क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में आ गया, 6 क्वाड्रेंट में। तो हम इसको लिख सकते हैं cos 540 प्लस 30 डिग्री, और क्या लिख सकते हैं cos, देखिए अब अगला क्वाड्रेंट क्या आपको ऐड करना पड़ेगा, 540 में क्या करना पड़ेगा, 90 को ऐड करना पड़ेगा, 9 4 13 और 663 है ना। तो इसमें क्या आप लिख सकते हैं 63 माइनस क्या लिख सकते हो 60 डिग्री, है ना। तो भी क्या लिखा हुआ 557 डिग्री ही यहाँ पर लिखा हुआ, 570 डिग्री लिखा हुआ, ठीक है। अब देखो 54 को देखो, 54 है कैसा आपका, 54 बोलोगे सर कैसा है, इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल में क्या चेंज होता, नहीं चेंज होता, तो cos किस में हो जाएगा, cos में हो जाएगा, cos 30 डिग्री हो जाएगा, राइट। अब देखना है क्या 63 है कैसा, 63 आपका क्या ऑड है, ऑड में क्या बताते हैं चेंज होगा, चेंज किस में होगा, क्या है cos, तो cos किस में चला जाएगा, cos हमेशा sin में आ जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि sin 60 डिग्री, ठीक है। अब आपको पता है cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 1√3/2, sin 60 का वैल्यू आपको पता है √3/2 है ना।
अब देखना है कि cos 70 डिग्री 570 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, तो आपको 6 क्वाड्रेंट में ना, कौन सा क्वाड्रेंट है, 6 क्वाड्रेंट में। अब 6 क्वाड्रेंट में यहाँ भी आ रहा है ना 570 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, 6 क्वाड्रेंट, क्योंकि ये वाला पार्ट आपको क्या बताएगा, क्वाड्रेंट बताएगा। तो 6 क्वाड्रेंट बताइए कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, तो आप बताओगे सर साइन और cos से पॉजिटिव होंगे, बाकी क्या होंगे, नेगेटिव। तो भाई हमें किसका निकालना था, cos का ना, तो यहाँ पे तो नेगेटिव है, इसलिए क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव साइन, तब जाके आंसर क्या होगा आपके बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए आप लोग इस पर कई सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, आपको हो जाएगा। ठीक है, मैं आपके लिए थोड़ा सा नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या है, थ्योरी पार्ट का क्वेश्चन, ये भी आपको लिख लेना है। ट्रिग्नोमेट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या का है, थ्योरी पार्ट है, थ्योरी पार्ट का क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन पार्ट हम नेक्स्ट सेशन में लिख दे बता देंगे, क्वेश्चन पार्ट करेंगे। यहाँ पर आपको ये भी देखना है एक चीज आप कि साइन आपको बताए थे पिछले क्लास में कि 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री होता है, कितना होता है, 57 डिग्री। ओके, तो हम अगर पूछ देंगे वैल्यू साइन 1 रेडियन और cos 1 रेडियन, अब बताओ कौन बड़ा है, c लिखो चाहे नहीं लिखो, इसका मतलब अंडरस्टूड है क्या, रेडियन है। तो आप बोलेंगे तो आपको क्या पुट करना, साइन 1 रेडियन कितना, 57 डिग्री, 57 डिग्री यहाँ पे पुट कर देना। cos 1 रेडियन कितना, 57 डिग्री। अब बताओ 50 cos साइन बड़ा है कि cos बड़ा, तो आप बोलेंगे, आप बोलोगे सर साइन होता है क्या होता है हमेशा 0 से 90 में इंक्रीजिंग होता है, मतलब 0 है 1/2 1/√3 1/√2 1/√3/2 1 है, मतलब साइन क्या होगा आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में। साइन क्या होता है 0 से 90 के बीच में क्या करता है, डिक्रीज करता है। अब cos देखो cos 0 0 और 90 पे क्या होता है 0, मतलब cos क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, cos क्या कर रहा है, डिक्रीज। अगर 57 डिग्री की बात करेंगे तो 45 पर दोनों क्या है, सेम सेम है ना। 45 57 डिग्री कहाँ आएगा बताइए, 45 और 60 के बीच में आने वाला है ना। तो 45 तक ये दोनों क्या पे सेम सेम है, और 45 से जैसे ही क्रॉस करेंगे तो साइन क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा और cos क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा। तो इसलिए साइन 57 डिग्री वैल्यू क्या हो जाएगा, बड़ा, इसलिए साइन 1 रेडियन में क्या हो जाएगा, बड़ा, है ना। तो आपको क्वेश्चन ये अच्छे से समझ में आ गया, इसको थोड़ा अच्छे से अपनो आपको देखना है क्या बताना चाहती है, पहले समझो। साइन हमेशा 0 से 90 के बीच में इंक्रीज होता है, cos 0 से 90 के बीच में हमेशा क्या होता है, डिक्रीज होता है ना। चलिए देखिए थोड़ा सा और मैं आपको बताता हूं कि साइन को लिख लेना है, साइन साइन थीटा और cos थीटा मैक्सिमम वैल्यू क्या होता, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, बोले 1 की डिग्री पर होता है बना एट 90 डिग्री ना, 1 कहां होगा, एट 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री पर। इसका मैक्सिमम वैल्यू कहां होता बताइए, आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू आपको दिख रहा है क्वेश्चन में है ना, 1 ही होता। cos का मैक्सिमम वैल्यू क्या था, 1 ही होता, लेकिन ये कितना होता, एट 0 डिग्री पर होता है ना। cos का मैक्सिमम वैल्यू देखो 1 है, यहाँ पर 0 मतलब 1 पर क्या होगा, 0 पर क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू 1 लेगा, और साइन क्या लेगा, 90 पर क्या लेगा, 1 लेगा, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 90 पर होता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी आपको करना है कि साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 होता है ना, और ये कितना 270 डिग्री पर लेता है। ठीक है, इसको लिख लेना एट 270 डिग्री। ठीक है, और cos थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होता है ये भी -1 होता है, लेकिन वो 180 डिग्री पर होता है। हम आपको इसका प्रूफ अभी बताएंगे कैसे कैसे होता है, आपको इसको लर्न करना है, क्योंकि इसके बेस पर आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकते हैं कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू कहां होगा, किस बोले साइन, पहले क्वेश्चन दो टाइप से बन सकता, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन, क्वेश्चन नंबर 1 एट बी, फिर सेकंड क्वेश्चन बोलेगा एट विच डिग्री द साइन टेक्स मैक्सिमम वैल्यू, तो क्या बोलना है 90 डिग्री। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोले हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन, तो आपको बताना 1 बताना है, नहीं पूछेगा एट विच एंगल साइन टेक्स मैक्सिमम वैल्यू 1, तो आपको आंसर क्या होगा एट 90 डिग्री। दो टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं इस वाले से। इस वाले क्वेश्चन को आपको नहीं पढ़ना, लेकिन हम आपको आपके लिए थोड़ा सा बता दिए आपके फ्यूचर के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, आपके लिए क्या है क्वेश्चन, मतलब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, अगर चलिए हम ग्राफ का बात करते हैं, यहाँ पे ग्राफ देख लेते हैं, y इक्वल टू sin x का ग्राफ देख लेते हैं, है ना।
तो आपको थोड़ा सा देख लो मॉडल कैसा होता है ग्राफ का। तो ये 0, ये क्या होता है 90 है ना, ये आपके क्या होता है 90 और ये 270 डिग्री। ऑलराइट, ठीक। तो साइन क्या करता है 0 0 रहता है और यहाँ से इंक्रीजिंग करना स्टार्ट होता है, फिर ये डिक्रीज, फिर इस तरह से आपके क्या होते हैं चलते चलते साइन हमेशा क्या होता है 0 से, देखो साइन 0 क्या है 0, जैसे जैसे बढ़ रहा साइन क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। 90 पर क्या हो गया सबसे मैक्सिमम वैल्यू ले लिया, फिर यहाँ से क्या कर टर्न ओवर किया, धीरे डिक्रीज किया, -1 पर क्या लेता है मिनिमम वैल्यू, +1 पर क्या लेता है मैक्सिमम वैल्यू। ये तो आपको लिखा है ना। तो इस तरह से क्या होता है साइन का ये ग्राफ होता है। आपको यहाँ नहीं काम करेगा, हम आपको थोड़ा सा बताएंगे, आपको थोड़ा सा एक स्टेप 2 स्टेप हम आपको आगे बताते हैं, ताकि जो भी बच्चे आने वाले समय में अगर आने वाले हायर क्लास में जो भी साइंस लेंगे तो साइंस के लिए वो आपको क्या होगा बेस थोड़ा क्लियर होगा। ठीक है, अगर कॉस्ट का बात करेंगे, कॉस्ट का ले लो, देखो y = अभी आप बस माइंड में रख लो, हम आपको इसका प्रूफ नहीं बताने वाले हैं। प्रूफ बताने लगेगा तो थोड़ा लंबा वीडियो पड़ जाएगा, फिर बोलेंगे सर आप थोड़ा बोरिंग टाइप करने लगे, हमको पढ़ना तो बस फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में ना, है ना। लेकिन आपको थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक, आपको ताकि थोड़ा माइंड में रहेगा। ये 0, ये 90, ये भी क्या हो जाएगा 90, है ना। तो 0 पर क्या हो, साइन 0 पर क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, सॉरी ये वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, ये वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होगा, और ऐसे ऐसे करते ये क्या हो जाएगा चलते चलेगा। कॉस का ग्राफ है, इसका ग्राफ है ये कॉस का ग्राफ रहेगा, ठीक ना, मतलब यहाँ से ऐसे ऐसे क्या करेगा चलेगा, ठीक। ऑलराइट, ये बात समझ में आ गया। और इसका देखो ये पूरा क्या था सर्किल, सर्किल को 2 पार्ट में अगर डिवीजन कर दो तो क्या आ जाएगा सेमी सर्किल, मतलब पाई हो जाता है, क्या था पाई, अभी क्या पाई ना, पाई मतलब पाई मतलब 180 डिग्री, है ना, पाई का वैल्यू ले लेगा, ठीक है। तो इसका हाफ अगर क्वाड्रेंट कर देंगे तो 90 हो जाएगा, मींस पाई/2 हो जाएगा, ये पता है ना। तो जो इसका वैल्यू होगा पाई हो जाएगा, मतलब 180 डिग्री, और इसका हो जाएगा क्या 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो कोई पूछेगा आंसर तो आंसर ऐसे किया जाता। आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ना होगा, हाई क्लास में बस बता देना है, तो है ना आपको। अगर कॉर्ड का बात करेगा, कॉर्ड का ग्राफ देख लो, कॉर्ड का tan का सॉरी y = tan x का ग्राफ देख लो, यहाँ पे आपको लिख देते हैं y = tan x, ठीक है। तो tan का वैल्यू कुछ इस तरह से जाता है, ठीक है। tan का ग्राफ हमेशा क्या रहेगा -∞ से +∞ की ओर तक क्या होता जाता, ये क्या है tan का ग्राफ है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा माइंड में डाल दिए ये चीज, ताकि आपको हायर क्लासेस में पढ़ना, तो आप जब भी इसको देखोगे तो पता चले कि हाँ सर ने हमें पढ़ाया था, है ना। तो वापस दोबारा चीज आपको क्या हो जाएगा रिवीजन के फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको इस तरह से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको लिए क्या लेकर आऊंगा क्वेश्चन पार्ट लेकर आऊंगा, है ना। तो हाँ एक पॉइंट और आपको साथ से नोट कर लो, देख लो ये क्या होता है, यहाँ पे SCT लिखना है साइन कॉस tan। अब बताओ साइन यहाँ पे 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री पर साइन का 0 होता है, कॉस पर क्या होता है 1/tan पर क्या होता है 0 होता है। फिर हम बात करेंगे SCT की बात करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 90, यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा 90। तो साइन 90 का होता है 1, cos 90 0, tan 90 इन्फिनिटी लिखना है ना, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। उसी तरह से इसका रिवर्स SCT साइन cos tan, साइन यहाँ पे 0 तो 0 हो जाएगा, अब यहाँ पर माइनस साइन लग जाएगा, है ना, क्योंकि प्लस ये इधर वाला माइनस वाला तो माइनस साइन लगा देंगे। और tan कैसा है 0 तो 0 पर माइनस 0 तो कोई प्लस माइनस नहीं होता, ठीक। ये कितने पर होता है 180 डिग्री पर, 180 डिग्री पर। इसका बात करेंगे 270 डिग्री होता। फिर यहाँ पे लिखना आपको SCT, तो इसका रिवर्स हो जाएगा, साइन माइनस में आ जाएगा और cos 0 ही रहेगा, और ये क्या करेगा इन्फिनिटी -∞, यहाँ पे लिखना -∞ का ये सिंबल डालना, ओके। तो आपको इससे भी याद करना है कि पूछेगा कि बताओ sin 180 कितना होता, sin 180 कितना होता 0 होता, cos 180 कितना होता -1 होता। इस तरह से आपको याद आएगा, जब ये आपको माइंड में रहेगा, चार्ट रहेगा, तो आप क्या करोगे अच्छे से बता पाओगे, ठीक है। तो चलिए आपके लिए आज इतना ही रहने देते हैं, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और आपको क्वेश्चन पार्ट लेके आएंगे, ठीक है। तब तक आप वीडियो को अच्छा से देखते रहिए, ठीक है, ओके।
थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले